अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लॉ विट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज़ को डिस्कस किया, जिसमें हमने एक थोड़ा सा टच लिया था रेटिफिकेशन का, लेकिन आज जो है हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर रेटिफिकेशन जो है वो बेस कर दिया है, मतलब ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से रेटिफिकेशन का जो डॉक्ट्राइन है उसको मतलब बैक किया जाता है। या फिर एंड लास्टली हम जो है ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या रेटिफिकेशन को विदहोल्ड किया जा सकता है, मतलब कि सिग्नेचर हो जाने के बाद जो है जब एक सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन होती है ट्रीटी, तो क्या उस रेटिफिकेशन को विदहोल्ड किया जा सकता है कि हम मना कर दें कि भाई हम इसको रेटिफाई नहीं कर रहे, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, या फिर किन ग्राउंड्स के ऊपर विदहोल्ड किया जा सकता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो रेटिफिकेशन का मतलब होता है एक्नॉलेज करना कि एक काम जो है किसी बंदे के बिहाफ पर पहले हो चुका है और बंदा जो है बाद में उसे काम होने के बाद जो है उसे एक्नॉलेज करे कि हाँ ये काम मेरे बिहाफ पर किया गया। तो जब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स किसी नेगोशिएशन में जाकर उस ट्रीटी को साइन करके आ जाते हैं, उस सिग्नेचर को, और वो सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन जो है साइन करके आते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये ट्रीटी तब तक जो है इफ़ेक्टिव नहीं होगी, तब तक जो है इन्फोर्स नहीं होगी हमारे मुल्क के अंदर, जब तक हमारी स्टेट का कंसर्न डिपार्टमेंट इसे रेटिफाई ना कर दे। तो वो डिपार्टमेंट जो है, कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि अंडर द लॉ ऑफ द लैंड जो है इम्पावर्ड होता है रेटिफिकेशन के लिए, तो वो जैसे ही उसको एज सुन एज जो है उसको रेटिफाई करेगा, एक्नॉलेज करेगा अपने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के उस एक्ट को, सिग्नेचर वाले एक्ट को, तो जो है इस ट्रीटी को माना जाएगा कि ट्रीटी जो है रेटिफाई हो चुकी है। अब ऐसी कौन से ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से जो है रेटिफिकेशन के डॉक्ट्राइन को जो है वो माना जाता है, हम कह सकते हैं कि मिस्टर स्टार्क के मुताबिक जो है 4 ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस के ऊपर रेटिफिकेशन का जो डॉक्ट्राइन है वो रेस्ट करता है। सबसे पहले उनका ये कहना है कि जो टाइम होता है सिग्नेचर और रेटिफिकेशन के दरमियान में जो टाइम पीरियड होता है, तो वो टाइम एक किस्म का जो है स्टेट्स यूज़ कर सकती हैं ट्रीटी की टर्म्स को थोड़ा डिटेल में देखने के लिए कि हाँ ये टर्म्स जो है लॉन्ग टर्म में हमारे फ़ायदे में होंगी या नहीं होंगी, हमने इनको रेटिफाई करना है या नहीं करना है। क्योंकि जब नेगोशिएशन होती है, सिग्नेचर होती है, तब तो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो स्टेट का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सिग्नेचर और रेटिफिकेशन के दरमियान में जो पीरियड होगा उससे थोड़ा तबसरा करके अपने मुल्क की कंसर्न अथॉरिटी से उनको एक थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ट्रीटी की टर्म्स को कंसीडर करने के लिए। सेकेंडली मिस्टर स्टार्क का ये कहना है कि चूँकि स्टेट जो है वो एक सॉवरेन जो है एंटिटी होती हैं, ख़ुद मुख्तार होती हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो इस वजह से जो है उन्हें ये राइट होना चाहिए कि सिग्नेचर करने के बाद अगर किसी वजह से उन्हें ये लगता है कि टर्म्स उनकी फेवर में नहीं है तो वो उससे विदड्रॉ कर सकें। थर्डली जो है मिस्टर स्टार्क का कहना ये है कि जो टाइम पीरियड होता है रेटिफिकेशन और सिग्नेचर के दरमियान में, वो स्टेट जो है यूज़ कर सकती हैं कि उस पीरियड के दौरान जो है वो नेसेसरी लेजिस्लेशन, कानून साजी जो है वो कर सकें, क्योंकि जैसे ही ट्रीटी जो है वो इनटू फोर्स आ गई अगर, तो उनके पास टाइम कम होता है, तो इस वजह से सिग्नेचर और रेटिफिकेशन के दरमियान में जो टाइम होता है वो अपना कंज्यूम कर सकती हैं कानून साजी वगैरह करने के लिए। फोर्थली मिस्टर स्टार्क का ये कहना था कि ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन और ट्रीटीज़ जो है, ये डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में भी है कि जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो पब्लिक ओपिनियन अगर वो लेना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पब्लिक ओपिनियन वो डायरेक्ट रेफरेंडम के ज़रिए लें, या फिर अपनी जो पार्लियामेंट होती है जिसमें अवाम के ही मुंतखब करदा जो नुमाइंदे होते हैं वो बैठे होते हैं, उनका ओपिनियन लेने के बाद जो है वो इस चीज़ को डिटरमाइन करें कि ये हमारे मफाद में होगी ट्रीटी या नहीं होगी। तो इस वजह से ये डेमोक्रेसी के मफाद में भी आ जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि क्या ट्रीटी को विदहोल्ड किया जा सकता है, ट्रीटी की रेटिफिकेशन को, कि फॉर एग्जांपल कि सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर होने के बाद जब रेटिफिकेशन की बात है तो स्टेट ने कहा कि भाई हम इसको रेटिफाई नहीं करते, तो क्या ऐसा अंडर इंटरनेशनल अलाउ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। मिस्टर जो बेयरली है उनका ये कहना है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ जो है वो कोई भी ऐसी किस्म की लीगल कंपल्जन नहीं होती कि भाई आपने अगर साइन कर दिया है तो आपने इसको रेटिफाई भी लाजमी करना है। लेकिन अगर एक स्टेट साइन करने के बाद उसको रेटिफाई नहीं कर रही, तो इसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं स्टेट के, या फिर जो ट्रीटी इटसेल्फ होती है जो कि कॉन्क्लूड होती है, उसके ऊपर थोड़े ख़राब किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस राइज हो सकते हैं। वो किस तरीके से कि जनरली जो है 2 किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि एक जो स्टेट खुद है वो उस ट्रीटी की पार्टी नहीं बनेगी, तो इस वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो गम व गुस्से का इजहार कर सकते हैं। एंड सेकेंडली ये कि हो सकता है कि उस स्टेट के रेटिफिकेशन ना करने की वजह से वो ट्रीटी जो है कम इनटू फोर्स ही ना हो, कि मतलब वो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया
कि कुछ जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ होती हैं उनमें ये प्रोविज़न होता है कि जब तक एक रिक्विजाइट नंबर ऑफ स्टेट जो है इसको रेटिफाई नहीं करती है, ट्रीटी जो है वो इन्फोर्स नहीं हो सकती, मतलब ये ट्रीटी में जान नहीं आएगी, किस्म की लाइव नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर कोई ट्रीटी ऐसी है कि एक स्टेट ने सिग्नेचर कर दिया, जब रेटिफिकेशन की बारी आई तो उसने अपनी रेटिफिकेशन जो है वो विदहोल्ड कर दी, तो उस वजह से क्या हुआ कि रिक्विजाइट नंबर ऑफ स्टेट जो है वो पूरी नहीं हो सकी, तो इस वजह से वो ट्रीटी जो है एज अ होल अफेक्ट हो जाएगी। तो मिस्टर स्टार्क ने कहा, फर्दर मिस्टर स्टार्क ने इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि भाई ये काम एक नामुनासिब काम तो होता है कि आप सिग्नेचर करने के बाद उसको रेटिफाई नहीं करें, लेकिन इसको कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आप एज अ जस्टिफिकेशन इसको कर सकते हैं, इस विदहोल्ड कर सकते हैं अपनी रेटिफिकेशन को। उनमें सबसे पहले फर्स्टली ये कि अगर जो है उन्होंने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें लिमिटेड पावर्स दी गई थी, उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सीड करते हुए जो है उस ट्रीटी को साइन कर दिया, जिसकी वजह से एक किस्म की एक्नॉलेजमेंट होगी और बाद में जो है कंसर्न डिपार्टमेंट उसे रेटिफाई करने से कतरा रहा है। सेकेंडली जो है अगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो है किसी किस्म का धोखा किया गया वहाँ पर एट द टाइम ऑफ सिग्नेचर। थर्डली जो है अगर जो परफॉर्मेंस है किसी ऑब्लिगेशन की जो कि अंडर ट्रीटी है वो इम्पॉसिबल हो जाती है किसी भी वजह से। फोर्थली जो है अगर जो है कंसेंसस एड इनिम ना हो, इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें पहले थी एग्रीमेंट के टाइम पर थी वो जो है बाद में जो है वो बरकरार नहीं रह सकें। तो ये कुछ ग्राउंड्स होते हैं, 4 ग्राउंड जिनके ऊपर जो है एक स्टेट अपनी रेटिफिकेशन को विदहोल्ड कर सकती है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़ को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।